नमस्कार, मैं डॉक्टर जिगीशा जैन, डॉक्टर जे मल्टी स्पेशलिटी डेंटल एंड डायबिटीज़ क्लिनिक से। आज हम बात करने वाले हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में RCT भी बोलते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेसिकली हम तब करते हैं जब दांतों में बहुत ज़्यादा सड़न लग जाए और ये सड़न हमारे दांत की बीच वाली लेयर में पहुँच जाए, जहाँ पे हमारे दांतों की नसें होती हैं। बीच वाली लेयर से मेरा मतलब है दांत हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एनामल, उसके बाद होता है डेंटिन और तीसरे में हमारी होती है पल्प, जिसके अंदर हमारे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारी सड़न इस नर्व तक पहुंच जाए तो हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम दांतों की नसों को पूरी तरीके से ओपन करके, जितने भी कैनाल से सर्च करके उसे क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद हम जड़ तक उसकी फिलिंग करते हैं दोबारा से, जिसमें हम नकली नसें, कॉमन लैंग्वेज में गटा पर्चा को हम नकली नसें बोलते हैं पेशेंट्स को समझाने के लिए। तो नकली नसें हम उसमें दोबारा डाल करके उसे भर देते हैं। भरने के बाद हम दांत के ऊपर एक क्राउन लगा देते हैं, जिसको आर्टिफिशियल दांत बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, और उससे वो दांत दोबारा से वर्किंग में आ जाता है। अब रूट कैनाल करवाने से पहले पेशेंट्स के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। पेशेंट को अगर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, पेशेंट बोलेगा मुझे लेटने में ज़्यादा तकलीफ होती है, दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है अगर मैं सोता हूँ तो, मुझे ठंडा और गर्म महसूस होता है दांतों में। ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि अब हमारे दांत को रूट कैनाल की ज़रूरत है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमें कम से कम 3 से 4 सिटिंग में करना होता है। वैसे तो हम एक सिटिंग में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। अगर आपके जड़ों के अंदर से इन्फेक्शन हड्डियों तक नहीं फैला है तो उस केस में हम इसको सिंगल सिटिंग में भी कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हड्डियों तक पहुंच गया है तो हमें स्टेप बाय स्टेप करना होता है। अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा जो दांत होता है इसकी 3 परतें होती है। जो सबसे ऊपर वाली सफ़ेद लेयर दिखाई देती है इसे इनेमल कहते हैं। जो बीच में आपको थोड़ा सा हल्का पीला रंग का दिखाई दे रहा है ये डेंटिन कहलाता है, और ये तीसरी लेयर है जिसमें हमारी नर्व होती है। तो इस प्रोसीजर में हम पहली स्टेप में दांत को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो अंदर जड़ें होती हैं उनकी कैनाल्स हमें चैम्बर के अंदर दिखाई देती है, जिसको पल्प चैम्बर बोलते हैं। उसके अंदर हमें कैनाल दिखाई देती है। वो कैनाल से हमें जड़ तक जाना होता है, लंबाई लेनी होती है, सफाई करके फिर फिलिंग करनी होती है। तो ये बेसिकली रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद में हमें ऊपर से कैप लगाना ज़रूरी है क्या, या ऊपर से जो नकली दांत की हम बात कर रहे हैं वो ज़रूरी है क्या। तो हाँ, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं हम दांत को अंदर से पूरी तरह से ओपन कर देते हैं। तो एक तरह से हमारा दांत जो है वो ब्रिटल हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये है कि हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि दांतों में सड़न लग गई थी या टूथ का कोई ब्रेकेज हो गया है, स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। तो अगर हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद में हमारे जो दांत है उसका स्ट्रक्चर को रिबिल्ड नहीं करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, तो वो दोबारा चबाने के काम में नहीं आएगा। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। तो हम चाह रहे हैं बेसिकली जो हमारी मॉर्फोलॉजी या जो शेप या स्ट्रक्चर हमारे टूथ का डिस्ट्रॉय हो गया है हम उसको दोबारा से बना लें। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद में कैप लगाएंगे तो हमारे जो चबाने का पर्पस है वो सॉल्व होगा, इसलिए कैप लगाना भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।